नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अपमार्जक और साबुन में अंतर। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये 12th क्लास में भी ये टॉपिक्स है, लेकिन 10th क्लास स्पेशल के लिए मैं इस अंतर को लेकर आया हूं, क्योंकि दोस्तों 10th क्लास में क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर से आता है कि साबुन में और अपमार्जक में अंतर आप समझाइए। तो आपको जैसे मैं बताऊंगा दोस्तों वैसे आपको लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। और दोस्तों पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप अंत तक देखते रहिए और समझिए। ठीक है दोस्तों, तो साबुन और अपमार्जक, तो पहले अपमार्जक आपको लिखना है, इसके बाद साबुन। तो साबुन में क्या लिखना है दोस्तों, ये कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ झाग उत्पन्न करते हैं, है ना दोस्तों। जैसे कठोर जल क्या कहलाता है दोस्तों, जैसे आप कोई भी जल प्राप्त किए, है ना, जैसे आप किसी समुद्र से पानी लिए, उसमें यदि लवण है दोस्तों, कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण है ना, यदि उपस्थित है तो वो कठोर कहलाते हैं, है ना। कठोरता को दूर करने के लिए अपन दोस्तों कई प्रकार की विधियां उपयोग करते हैं और उन्हें हटाने के लिए, ताकि जल क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। कभी कभी दोस्तों खाना पकाने में भी कठोर जल का यूज कर लेते हैं, जिससे ना तो खाना पकता है ना तो दाल पकता है। यदि आप कभी उसमें मीठा सोडा डालते हैं दोस्तों, यदि आप सुने होंगे कभी, मीठा सोडा डालने से दोस्तों क्या हो जाता है कि कठोर जल मृदु जल में बदल जाता है और खाना भी आसानी से पक जाता है। इसी प्रकार कपड़ा धोने में दोस्तों क्या है, झाग उत्पन्न नहीं होता है, साबुन से आप धुल रहे हैं मतलब वो कठोर जल है। लेकिन दोस्तों अपमार्जक का उपयोग करते हैं तो उसमें बिल्कुल कपड़ा साफ हो जाता है। कहने का मतलब कठोर जल जो सॉरी दोस्तों अपमार्जक जो होता है कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ झाग उत्पन्न करता है। अपमार्जक क्या होता है, कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ झाग उत्पन्न करता है। लेकिन जो साबुन होता है दोस्तों केवल मृदु जल के साथ झाग उत्पन्न करता है। किसके साथ, केवल मृदु जल के साथ। जिसमें मृदु होता है मतलब जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण उपस्थित नहीं होते। दूसरा नंबर दोस्तों, ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ नहीं बनाते। अविलेय पदार्थ कहने का मतलब दोस्तों इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं, इसलिए विलेय बन जाते हैं। तो अविलेय कैसे बनाएंगे आप खुद सोचिए। जिस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण है तो वो तो विलेय ही होंगे। तो कहने का मतलब वो अविलेय पदार्थ नहीं बनाते, मतलब विलेय पदार्थ बनाते हैं। सिंपल सा है। यदि ये अविलेय नहीं बनाते तो ये क्या बनाते हैं, विलेय बनाते हैं। लेकिन दोस्तों जो मृदु जल होता है, मृदु जल में क्या होता है कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होता तो अविलेय बनाएंगे। मतलब साबुन जो होता है दोस्तों कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ बना लेते हैं, जिसके कारण कपड़े साफ नहीं होते हैं। अविलेय मतलब मिलते नहीं है दोस्तों जल के साथ। लेकिन जो होता है अपमार्जक जो होता है ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ नहीं बनाते। कहने का मतलब है पूर्ण रूप से कठोर और मृदु दोनों जल में विलेय हो जाते हैं। और जब विलेय हो गए दोस्तों आपस में आयन और अणु आपस में क्या हो गए, एक दूसरे से मिल जाते हैं तो मिसेल बनता है। मिसेल आप पढ़े होंगे, मिसेल का मतलब दोस्तों कचड़ा। बीच में चारों ओर अपमार्जक के क्या हो जाते हैं दोस्तों, अणु या आयन उपस्थित हो जाते हैं, जिसको खींचकर रस्सी की डोरी के समान बाहर ले जाते हैं। ये 12th क्लास में दोस्तों उसको मैं पढ़ाया करता हूं। आप तो 9th 10th में है, तो आप यदि जानना है तो आप भी देख सकते हैं मिसेल क्या चीजें हैं। मैं वीडियो बनाया है और दोस्तों आगे चलकर बनाऊंगा भी, आप लोगों को समझाऊंगा भी, है ना। तो दोस्तों ये जो होता है साबुन जो होता है कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ बनाते हैं, मतलब ये मिलते नहीं है, जिस कारण से दोस्तों कपड़े साफ नहीं होते। उपयोग में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अपमार्जक का उपयोग कपड़े अधिक साफ होते हैं, मतलब इसका उपयोग दोस्तों कपड़े साफ करने के लिए या कभी कभी बर्तन के लिए भी अपन यूज कर सकते हैं। साबुन अपमार्जक की तुलना में कपड़े कम साफ करते हैं। कहने का मतलब दोस्तों साबुन का यूज हम तो करते हैं लेकिन कपड़े इससे कम साफ होते हैं। तो 3 ही अंतर लिखना है, ज्यादा अंतर आपको लिखना नहीं है ना दोस्तों। तो अपमार्जक आप लोग समझ में आ गया होगा। ये अपमार्जक दोस्तों ज्यादा क्रियाशील होता है। ये जो है कठोर और मृदु दोनों जल के लिए काम करता है, दोनों के साथ झाग बनाता है और विलेय हो जाता है, मतलब दोनों के साथ मिश्रित होता है, जिससे आसानी से कपड़े साफ हो जाते हैं। अधिकांशतः दोस्तों जो अपमार्जक और साबुन होता है कपड़े साफ करने के लिए, और साबुन दोस्तों कई प्रकार से बनाए जाते हैं ना, जो कपड़े के लिए अलग बनाया जाता है, पर्टिकुलर कि नहाने के लिए अलग बनाया जाता है दोस्तों, या कि आप बर्तन धुलने के लिए अलग बनाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील दोस्तों तो अपमार्जक है ना, और साबुन थोड़ा सा कम क्रियाशील होता है, क्योंकि ये केवल मृदु जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता। और दोस्तों ये केवल मृदु जल के लिए झाग उत्पन्न करता है, लेकिन ये दोस्तों अपमार्जक मृदु और कठोर दोनों के लिए। तो दोस्तों कौन सा ज्यादा उपयोगी हो गया, तो अपमार्जक हमारे दैनिक जीवन में ज्यादा उपयोगी है। क्यों, क्योंकि आपके पास यदि कठोर जल है या मृदु जल दोनों के लिए आपके दोस्तों ये क्या वेरिएबल है, आप उपयोगी है, इसलिए दोस्तों अपमार्जक को हम ज्यादा उपयोगी समझेंगे साबुन की अपेक्षा। चलिए दोस्तों तो फिर 3 अंतर आप लिख लेंगे, आशा करता हूं अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार वीडियो हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए दोस्तों। और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके जाइएगा। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।